नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा आपको कहानी संगत का असर। बात बहुत पुरानी है। एक राज्य का राजा शिकार खेलने के लिए निकलता है। शाम हो जाती है और राजा शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक जाता है। राजा जंगल में बहुत अंदर तक जा चुका होता है और राजा के पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। रास्ता खोजते खोजते राजा बहुत थक चुका होता है और राजा थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी राजा को एक तोते की आवाज़ सुनाई देती है और तोता बोल रहा होता है कि पकड़ो पकड़ो, राजा आया, इसे लूट लो। तोते की बात सुनकर राजा बहुत डर जाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर डाकुओं का सरदार आता है और उसके पीछे काफ़ी सारे डाकू आने लगते हैं। राजा किसी तरह छुप छुपा कर वहाँ से आगे की तरफ भाग जाता है। भागते भागते राजा इतना थक जाता है कि आराम के लिए वो फिर से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर वहाँ से एक तोते की आवाज़ आती है कि हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, ठंडा जल ग्रहण करें और हमारे आश्रम में विश्राम करें। तोते की आवाज़ सुनकर राजा बहुत हैरान था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपने आसपास देखा तो उसे वहाँ पे एक आश्रम दिखाई देता है। राजा आश्रम में पहुँचता है। वहाँ पे बैठे साधु संत राजा के खाने का इंतजाम करते हैं और उसका पूरा सत्कार करते हैं। खाने के बाद राजा ने तोते की सारी कहानी उस संत को बताई। संत ने कहा, ये सब संगत का असर है। आश्रम में रहने वाला तोता दिन भर साधु संतों के प्रवचन को सुनता है। इसी वजह से वो अच्छी बातें सुनना और बोलना सीख गया है। दूसरी ओर वो डकैत के पास जो तोता रहता है, उनकी रोज डकैती की बातें सुनता है और उनकी ही बातें बोलता है। संत ने राजा को समझाया कि ये संगत का असर है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं उनका असर भी हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। इसीलिए हमें अच्छे संगत में रहना चाहिए, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। हम जैसे लोगों के साथ संगत करते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। अगर कोई विद्वान मूर्खों के साथ रहने लगे तो उसमें भी मूर्खता के गुण आ जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। संगत अच्छी करिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बनिए।